सपा के विधान परिषद हार पर माया का तंज। 2024 को लेकर सपा बसपा में धुआंधार जंग। सपा बसपा ने बनाई षड्यंत्रकारी रणनीति। माया अखिलेश में दलित वोट की लड़ाई। एमएलसी नतीजों के बाद दलित सेंट्रिक हुई यूपी की सियासत। विधान परिषद की 2 सीटों पर आए नतीजों के बाद यूपी की सियासत अब दलित सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं समाजवादी पार्टी को विधान परिषद की दोनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। सपा की हार को दलित और ओबीसी के अपमान से जोड़ते हुए मायावती ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने इसे सपा की दलित और ओबीसी को अपमान करने की षड्यंत्रकारी रणनीति बताया है। लेकिन माया का यह हमला ओबीसी से ज्यादा दलित वोट को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश ने दलित वोट को लेकर अपनी ताकत लगाई है, उससे दलित मोर्चे पर मायावती की टेंशन बढ़ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। मायावती ने आरोप लगाते हुए अल्पसंख्यकों को सपा से सावधान रहने की अपील भी की। सपा ने एमएलसी चुनाव में पिछड़ों और दलित को उतारकर जातीय सियासत का दांव खेला, लेकिन नतीजों के बाद अखिलेश पर यह दांव भारी पड़ गया। उनके इस जातीय दांव पर अब मायावती ने सियासत शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधान परिषद के नतीजों के बाद सिलसिलेवार 2 ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना, ये साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, सपा और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण और घृणित राजनीति ने दलितों, अन्य पिछड़ों और अकलियत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को हमेशा ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बीएसपी की ये अपील है। मायावती ने ट्वीट कर तंज सपा पर तब कसा जब नतीजों के बाद सपा ने ट्वीट किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में फोटो शेयर करते हुए लिखा, जब दलित और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तभी उनको अपना अधिकार मिलेगा। जिसके बाद मायावती ने इसे दलित और पिछड़ों का अपमान बताया। वहीं मायावती ने सपा पर तंज कसते हुए भाजपा को भी सपा पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। बता दें कि बीते सोमवार को लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे और बनवारी लाल दोहरे के निधन के बाद इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें माना जा रहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि विधानसभा में संख्या बल भाजपा के पक्ष में है। लेकिन 18 मई को सपा के उम्मीदवारों ने नामांकन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल कर सबको चौंका दिया था। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग से आने वाले रामजतन राजभर और अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाले रामकरण निर्मल को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं सपा ने रामकरण निर्मल और रामजतन राजभर को मैदान में उतारा था, जिन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं मायावती को इस बात की चिंता सताने लगी है कि जिस तरह मेयर चुनाव में अलीगढ़ और मेरठ में सपा के दलित दांव के कारण बसपा को हार देखनी पड़ी, वैसे ही कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में सपा दलितों का समीकरण न बिगाड़ दे, क्योंकि अगर दलितों का झुकाव सपा की ओर होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान मायावती को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।